ભગવાન બ્રજેશ તનય તદ્ધામ વૃંદાવન રમ્યા કાચિદુપાસના બ્રજબધો વર્ગેણયા કલ્પિતા શ્રીમદ્ભાગવતમ પ્રમાણમમલમ પ્રેમાપુમર્તો મહાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મતમિદં તત્રાદરો નઃ પર યોऽન્ત પ્રવિશ્ય મમ વા ચમિમાં પ્રસુપ્તાં સંજીવયત્યખિલશક્તિધરસ્વદામ્ના અન્યાશ્ચ હસ્તચરણ શ્રવણત્વગાદીન પ્રાણાન્નમો ભગવતે પુરુષાય તોભ્યં करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधा रमण लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी
पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले लीलाबेन, गौतम भाई, आंबालाल पटेल का पूरा परिवार, जिनमें प्रमुख अरविंद भाई, गीताबेन, सुधाबेन, प्रवीण कुमार और कनाडा निवासी, टोरंटो निवासी हमारे सुहृद, हमारे मित्र जो आज हमारे सामने बैठे हैं, ऐसे संजय भाई, आशा बहन, कृति, शौर्या और जिया, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आज वैशाख सुद पूर्णिमा, आज के दिन की अनंत महिमा है। पिछले 2-3 दिन से बुद्धि की कसरत हो रही थी, तो आज थोड़ी सी कथा सुनते हैं। आज बड़ा पावन दिन है, आज पूर्णिमा की तिथि है। खैर भारत में तो शायद, परंतु वैशाख पूर्णिमा ये पावन पर्व है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आज ही के दिन इस कलयुग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध भगवान श्री विष्णु का शांत रूप धारण करके शांत रस के अधिष्ठाता श्री बुद्ध अवतार प्रकट हुआ था। इसलिए आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कि आपको कुछ नया सुनने की आदत पड़ गई है और आपके कारण मुझे बोलने की आदत पड़ गई है। आप जानते हैं भगवान बुद्ध का अवतार राम जी के वंश में हुआ। बताइए आप में से कितने लोग जानते हैं? गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का अवतार राम जी के वंश में, जैसे पावन पवित्र सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र आए, रघु, अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम। अब आगे सुनिए, भगवान रामचंद्र के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। ठीक है, लव की परंपरा इतनी आगे नहीं चली, लेकिन कुश की परंपरा आगे चली। राम जी के पुत्र कुश, और कुश की 50वीं पीढ़ी में एक पुत्र हुए जिसका नाम था शल्य, और ये शल्य का जिक्र महाभारत में हुआ है। ओके, तो राम जी त्रेता में, शल्य महाभारत में। सो त्रेता से द्वापर युग तक 50 पीढ़ी बीत गई। तो राम जी के पुत्र कुश, और कुश के से 50वीं पीढ़ी में हुए शल्य। अब आगे सुनिए, शल्य के पुत्र हुए बहतशय, बहतशय के पुत्र हुए उरुक्षय, उरुक्षय के पुत्र हुए वत्सद्रोह, वत्सद्रोह के पुत्र हुए प्रतिव्योम, प्रतिव्योम के पुत्र हुए दिवाकर, दिवाकर के पुत्र हुए सहदेव, सहदेव के ध्रुवाश्च, ध्रुवाश के भानुरथ,
भानुरथ के प्रतीताश्व, प्रतीताश्व के सुप्रतीप, सुप्रतीप के मरुदेव, मरुदेव के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के किन्नराश्रव, किन्नराश्रव के अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के सुषेण, सुषेण के सुमित्र, सुमित्र के बृहध्वज, बृहध्वज के धर्म, धर्म के कृतज्जय, कृतज्जय के व्रात, व्रात के रणंजय, रणंजय के संजय, संजय के शाक्य, शाक्य के पुत्र हुए शुद्धोधन, और शुद्धोधन के पुत्र हुए भगवान बुद्ध। याद रह गया ना? आप सबको याद रह गया होगा। सो भगवान रामचंद्र की इस परंपरा में, राम जी से कुश और कुश की परंपरा में भगवान बुद्ध का जन्म। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास पूर्णिमा के दिन है। भारत के बगल में नेपाल है, पहले वो भारत में ही था। सो नेपाल में लुम्बिनी वन है। आप सबके आशीर्वाद से हम अनेकों बार जाकर आए हैं। सो नेपाल में लुम्बिनी वन में जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। कितना समय हुआ? 2022, ठीक है, 2022 ये जीसस क्राइस्ट की उम्र है। ओके, तो जीसस के पहले 563 ईयर्स, 563 वर्ष, जीसस के 563 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था महामाया और बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ये शुद्धोधन, ये इनका परिवार, इनका जन्म बहुत बड़े परिवार में हुआ था। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे और उनका सम्मान न केवल नेपाल अपितु पूरे समूचे भारत में हुआ करता था। वैसे भगवान बुद्ध के अनेकों नाम हैं, लेकिन 3 प्रसिद्ध नाम है। एक है सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का जन्म से बुद्ध नाम नहीं था, जन्म से इनको सिद्धार्थ कहते थे। और इनका जन्म गौतम वंश में हुआ। सो गौतम वंश में जन्म होने के कारण इनका दूसरा नाम हुआ गौतम। और फिर आगे चलकर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान ग्रहण किया, वे बुद्ध हुए। बुद्ध माने बुद्धि, माने ज्ञान। जैसे हमारे वहां साधु संत हो जाते हैं, वैसे इस परंपरा में जो ज्ञान ग्रहण कर लेता है, आत्मज्ञान ग्रहण कर लेता है, उसे बुद्ध कहते हैं। तो सन्यास के बाद इनका नाम हुआ बुद्ध। तो बचपन में सिद्धार्थ और गौतम, और सन्यास के बाद नाम हुआ बुद्ध। बचपन में इनकी परवरिश इनकी मां माया देवी के हाथों से नहीं हुई, क्योंकि बचपन में ही माता की मृत्यु हो गई। इसलिए गौतम या सिद्धार्थ की मौसी ने इस गौतम सिद्धार्थ का लालन पालन किया था। जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी ने एक ज्योतिष को बुलाया और उस ज्योतिषी ने कहा कि आपका ये बालक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आपके पुत्र में कुछ ऐसे गुण है कि ये बहुत बड़ा राजा, चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, परंतु कदाचित इनके हृदय में वैराग्य भाव उदय हो गया तो ये आपके किसी के रोकने से रुकेगा नहीं, संन्यास ग्रहण करके वन में चला जाएगा। यूं तो इनमें राजा बनने के गुण हैं, लेकिन वैराग्य प्रकट हो गया तो ये संन्यास ले लेगा। अब इनके पिताजी शुद्धोधन, क्योंकि वे राजा थे और इसलिए अपने बेटे को भी
चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे, और पंडित जी ने कहा कि वैराग्य उत्पन्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो छोड़कर चला जाएगा। तो इनको वैराग्य प्रकट न हो, इसलिए इनके पिताजी ने इनके लिए सारे भोग विलास की सुख सुविधा प्रकट कर दी। अनेकों प्रकार के भोग सुख सुविधा के बीच में सिद्धार्थ को, इस गौतम को रखा गया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती और वैराग्य का कारण बन गई। एक दिन इस बालक ने अपने राज्य में देखा कि श्मशान यात्रा जा रही है, और श्मशान यात्रा को जाते हुए पूछा कि बोले ये क्या है? तो किसी ने कहा कि ये आदमी मर गया है। और ये तो छोटा सा बालक मरने की डेफिनेशन भी नहीं जानता था। बोले मरना क्या होता है? बोले जब किसी का जन्म होता है, जन्म अवस्था से बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था से कौमारावस्था, कौमारावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु। जैसे ही मृत्यु का नाम सुना, इस बालक का हृदय कांप गया। बोले इस संसार में जिसका जन्म होता है उसको मरना भी पड़ता है। पहली बार इस बालक ने सुना कि यहां पर तो मरना भी पड़ता है। मुझे मेरे गुजरात का गोपी चंद याद आ रहा है। गोपी चंद राजकुमार था और उसका राज तिलक हो रहा था, और अनेक सरोवर के जल से उनका अभिषेक किया जा रहा था, और वह शीतल जल से अभिषेक हो रहा था। तो उस राजकुमार गोपी चंद ने देखा कि शीतल जल के बीच में कोई गर्म पानी की बूंद गिर रही है। गोपीचंद मन में सोचता है कि यहां पर न तो वर्षा हो रही है, न कोई बादल है, और इस शीतल जल के साथ मुझे गर्म पानी की बूंद कैसे टच हो रही है। गोपीचंद ने ऊपर देखा तो उस राजकुमार गोपीचंद की मां रो रही थी। तुरंत राजकुमार वहां से खड़ा हुआ, दौड़कर अपनी मां के पास गया। मां मैं आज राजा बन रहा हूं, मां तुझे आज प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और तू रो रही है। मां तेरे रोने का कारण क्या है? मुझे बता, तुझे जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, तेरी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। आखिर तू आज रो क्यों रही है? तब उस गोपीचंद की मां ने इतना ही कहा कि बेटा मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि आज तेरा अभिषेक होते हुए जब मैं तेरा शरीर देख रही हूं तो तेरे शरीर को देखकर मुझे तेरे पिता की याद आ रही है। मां मेरे पिता की याद आ रही है? क्या हुआ था मेरे पिता को? बोले बेटा तेरे पिता की काया बिल्कुल तेरे जैसी थी, लेकिन एक दिन उस काया को मेरे आंखों के सामने श्मशान में उस लकड़ी की चिता पर जलाकर राख कर दिया। उस दिन उस राजकुमार गोपीचंद के दिमाग की खिड़की खुल गई। मां इस दुनिया में जो आता है उसे मरना भी पड़ता है, इस देह को एक दिन जलाना भी पड़ता है। अरे मां जब इस देह को एक दिन जलाना ही है, जब इस देह को एक दिन छोड़ना ही है, तो ये राज्य अभिषेक, ये राजा बनने का क्या लाभ? ये मां तू मुझे ये बता, ये राजा बनकर मैं मरने से बच सकता हूं? नहीं बेटा। तो मां तू मुझे ऐसा उपाय बता जिससे बार बार जन्म मृत्यु, ये मरने के चक्र से मैं मुक्त हो जाऊं। तब उस दिन भारतवर्ष की एक मां ने कहा था कि बेटा ये जन्म मृत्यु के चक्र से यदि मुक्त होना चाहते हैं ना, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही एकमात्र उपाय है जो मृत्यु रूपी भय से मुक्त करा सकती है। और उसी समय
एक राजकुमार का राज तिलक हो रहा था, लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े एक ही पल में त्याग दिया, भगवा धारण कर लिया और गोपीचंद वन का मार्ग पकड़ लिया कि मरना ही है तो ये सब क्या काम का, मैं तो मरने के, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसी ही घटना गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जिसे हम गौतम कहते हैं, सिद्धार्थ के जीवन में घटी। यद्यपि अनेकों भोग विलास उनके पिताजी ने खड़े कर दिए, लेकिन उनको मृत्यु, मरणशैया पर आदमी को देखकर वैराग्य हुआ और अब उनका वैराग्य बढ़ने लगा। पिता शुद्धोदन उस वैराग्य को शांत करने के लिए अपने पुत्र गौतम सिद्धार्थ का विवाह करा दिया। यशोधरा नाम की कन्या के साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र भी प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। आगे चलकर इनका पुत्र राहुल, और भक्तों महिमा देखिए कि फिर आगे चलकर उनकी पत्नी यशोधरा और राहुल इसी गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए, भिक्षु बन गए। जब सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष के हुए तो आधी रात को अपना राजमहल, पत्नी, पुत्र सबको त्याग कर 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नाम की एक नदी है, उसके तट पर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने राजसी वर्ष उतार दिए, अपने केश मुंडवा दिए, सन्यास वस्त्र धारण कर लिए और बहुत भयंकर तपस्या करने लगे। और तपस्या करते 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 सिद्धार्थ का, इस गौतम का शरीर सूख गया, बिल्कुल बारीक से हो गए। भक्ति में भी कुछ लोग इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी तपस्या करने लगते हैं कि बिल्कुल सूख जाते हैं, बिल्कुल बारीक से हो जाते हैं, फिर ठीक से हरिनाम जप भी नहीं होता, ठीक से कथा भी नहीं सुन सकते। सिद्धार्थ के जीवन में ऐसा ही हुआ। तपस्या तो बहुत कर ली, लेकिन अब शरीर ढीला पड़ गया। तब उस समय सिद्धार्थ ने एक गाना सुना। अब गाना तो गाना था, लेकिन गाने का अर्थ क्या था मैं आपको बताऊं। उस गाने में यह बात बताई जा रही थी कि सितार जानते ना, जो तार से बजता है, ये वायोलिन जो भी बज रहा है उस पर तार होता है, फिर उसको खींचते हैं। तो उस गाने में यह कहा जा रहा था कि सितार के तार इतने ढीले मत छोड़िए कि वो बेसुरा हो जाए, और सितार के तार इतना मत कसो कि वो टोटल टूट जाए। सितार के तार को ज्यादा भी नहीं खींचना चाहिए और ढीला, बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इतना सुना, सिद्धार्थ को एक सिद्धांत मिल गया, और सिद्धांत यह था कि हमारे जीवन में तपस्या उतनी भी नहीं करनी चाहिए जिससे फिर शरीर से कुछ काम ही न कर पाए, और जीवन में तपस्या को उतना त्यागना नहीं चाहिए कि जीवन टोटल भोगमय हो जाए। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने बहुत सुंदर शब्द कहा, युक्त समतोल। गीता में कृष्ण कहते हैं, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। यदि दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो जीवन में खाना पीना, सोना, तपस्या सब युक्त होना चाहिए। सो जीसस के जन्म के 528 वर्ष पूर्व
जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के हुए तब उनको ये सिद्धांत मिला, और ये सिद्धांत मिलते ही उन्होंने तपस्या करना छोड़ दिया। वे भारत में बिहार क्षेत्र में आए और वहां आकर उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया, जिसे आज बुद्ध गया कहते हैं, गया, बोध गया। और वहां पर एक वट वृक्ष विराजमान है जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक डाली को श्रीलंका लेकर गए और वहां पर इस वृक्ष को उगाया, तो वहां पर भी बोधि वृक्ष श्रीलंका में भी है। लेकिन अब तपस्या थोड़ी कम हुई, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ये ज्यादा हुआ, और तपस्या को कम करके ज्ञान ग्रहण करना शुरू किया। श्रीमद् भागवत जी में जड़ भरत जी ने कहा ना, रहुगणेत तपसा न याति। रहुगण केवल कोरी तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? बिना महत्पाद रजोभिषेक। जब तक भगवान राम और कृष्ण के शुद्ध भक्त के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे, भगवत कथा नहीं सुनेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो सिद्धार्थ को यह ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने गुरु बनाया श्री विश्वामित्र को। इनके एक गुरु नहीं, अनेकों गुरु थे। महर्षि विश्वामित्र को गुरु बनाया, अलारा नाम के गुरु से ज्ञान ग्रहण किया, कलम से ज्ञान ग्रहण किया, उद्दाका से ज्ञान ग्रहण किया और रामापोत से ज्ञान ग्रहण किया। इस प्रकार से अनंत ज्ञान ग्रहण जब किया, संन्यास लिया, तब इनका नाम हुआ बुद्ध। यह अनंत ज्ञान ग्रहण करके शुद्ध बुद्ध हुए, उनका नाम हो गया बुद्ध। इनके गुण, भगवान बुद्ध में अनंत असंख्य गुण। इनका एक गुण था शांति और सहनशीलता। जब इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया तो गुरु परंपरा से निवेदन मिला कि आप ये ज्ञान अन्यों को प्रदान करो। तो भगवान बुद्ध अब शिष्य बनाने लगे, अपने शिष्यों को ज्ञान देने लगे। भगवान बुद्ध के अनेकों शिष्य, उनमें प्रमुख शिष्य आनंद, आपने सुना होगा। आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा जो महिला हुआ करती थी, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली, ये सब भगवान बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध का एक शिष्य जिनका नाम था भरद्वाज, ये भरद्वाज नाम का एक शिष्य ब्राह्मण किसी के घर पर भिक्षा लेने गया, और जिनके घर पर भिक्षा लेने गया तो वो आदमी ने भिक्षा तो नहीं दी, लेकिन इसको बहुत गाली सुनाई। हर जगह थोड़ी भिक्षा मिलती है, कभी कभी भिक्षा में गालियां भी मिलती है। तो इनको बहुत गाली सुनाई। तो भरद्वाज गौतम बुद्ध के पास आए, गुरुदेव आज मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्या हुआ? बोले आज मैं जिनके घर पर भिक्षा लेने गया तो उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। बोले चलो मेरे साथ। बोले नहीं नहीं प्रभु, वो तो आपको भी गाली देंगे। बोले ठीक है चलो तो सही। भगवान बुद्ध और भरद्वाज दोनों गए, तो वो तो गाली भरकर ही बैठा, उसके पास जो था वो दे रहा था, वो तो डबल गाली देने लगा। भगवान बुद्ध चाहते तो श्राप भी दे सकते थे, लेकिन हम सबको एक बहुत सुंदर उपदेश, हमारे लिए बहुत सुंदर चरितार्थ किया। भगवान बुद्ध ने इतना ही किया, कहा कि यजमान जी, यदि आपको कोई कुछ ऑफर करे, कोई भोजन या कोई वस्तु, और यदि आपको वह नहीं चाहिए, तो फिर वो वस्तु किसके पास रहेगी? बोले जो मुझे दे रहा है और मुझे वो नहीं चाहिए, तो जो दे रहा है उसी के पास रहेगी। बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का।
तो बोले आप हमको गाली दे रहे हो और हमको ये गाली नहीं चाहिए, तो ये सारी गाली किसको लगेगी? साले मुझे लगेगी। बस केवल इतनी सी बात में वो सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से हृदय परिवर्तन हो गया, समझ गया। भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर उपदेश शैली हुआ करती थी, बहुत सुंदर। भगवान बुद्ध के जीवन से अनेकों प्रकार की सीख हम ले सकते हैं। एक दिन एक महिला रोते हुए भगवान बुद्ध के पास आई और रोने का कारण भी जायज था। उस महिला का एक जवान पुत्र मर गया और बेचारी रोते हुए भगवान बुद्ध के पास आई, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। भगवान बुद्ध ने उनको बहुत कुछ उपदेश दिया, लेकिन दुखी हृदय में इतना समझ में नहीं आया। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मरे हुए पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, हमारे गांव में से किसी के घर से सरसों के दाने लेकर आओ, और याद रहे उनके घर से सरसों के दाने लेकर आओ जिनके घर पर आज तक कोई मरा न हो। जिनके घर पर आज तक कोई मरा न हो, उनके घर से सरसों के दाने लेकर आओ, तो मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूंगा। वो महिला उत्साह में आ गई, अरे मेरा बालक जीवित होगा। वो तो हाथ में कटोरा लेकर निकली, पूरे गांव में घूमते आई और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई। महाराज मुझे सारा ज्ञान हो गया, अब आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने भी घर, जहां भी मृत्यु सब जगह पर है, सबके घर पर मृत्यु है, हम सबके जीवन में मृत्यु है। सो भगवान बुद्ध की इस प्रकार से ज्ञान देने की शैली भी बहुत अद्भुत थी। और ऐसे सज्जन आदमियों को तो ज्ञान दिया, अपना शिष्य बनाया, लेकिन बड़े बड़े तड़ीबार और खूंखार लोगों को भी भगवान बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया और उन शिष्यों से धर्म का प्रचार करवाया। और उनमें सबसे पहला था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल इतना खतरनाक, इतना खूंखार आदमी था, समाज को छिन्न भिन्न कर रहा था। जो भी मिले उनकी उंगली काट लेता और अपने गले के हार में वो धारण कर लेता, अंगुलीमाल। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन किया, और न केवल परिवर्तन, इन सबको प्रीचर बना दिया। आगे चलकर धर्म का प्रचार करने लगे। उनमें से प्रथम था अंगुलीमाल, फिर आगे मिलिंद यूनानी, सम्राट अशोक, वेनस्तांग, फाशवेन, ई जिंग, हेचो, ये सब वहां के। विमल मित्र, वेदाम, उपगुप्त, अशोक, व्रजबोधि, अश्वघोष, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, मैत्रेनाथ, आर्य, वसुबंधु, स्थिरमती, दिम्नांग, धर्मकीर्ति, शांत रक्षित, कमलशील, आम्रपाली जैसे बड़ों को उन्होंने शिष्य बनाया और धर्म के प्रचार में लगा दिया भगवान बुद्ध। तो ऐसे भगवान बुद्ध का आज जन्मदिन है। इस कलयुग में, मैं कलयुग की बात कर रहा हूं, भगवान बुद्ध ने जितने प्रवचन किए भगवान के अवतारों में, उतना किसी ने नहीं किया। भगवान बुद्ध ने बहुत प्रवचन किए। कहते हैं लगभग 30-33 वर्ष की आयु से इन्होंने प्रवचन करना शुरू किया। एक और दुनिया में सब लोगों के प्रवचन, एक और भगवान बुद्ध के अकेले के प्रवचन। और भगवान बुद्ध के सारे प्रवचनों का संग्रह 3 भाग में हुआ, जिसको पिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। भगवान बुद्ध का प्रचार विशेष रूप से चीन, जापान और श्रीलंका में हुआ।
और भारत में तो हुआ ही हुआ। तो चीन, जापान, श्रीलंका, भारत और आजकल तो पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का प्रचार छाया है। भक्तों, हमारे वेस्टर्न कंट्री में, इन पश्चिमी देशों में जितने भी धर्म है, क्रिश्चियन ये वो जो भी धर्म है, वेस्टर्न धर्म में आजकल जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत भगवान बुद्ध की फिलोसॉफी से लिए गए हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट के 500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने ये सारे सिद्धांत प्रदान किए थे। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य पहुंचे न हो। दुनिया का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा न हो। तो ऐसे भगवान बुद्ध का आज पावन पवित्र जन्मदिन है। और भगवान बुद्ध के विषय में तो आपने सुना, लेकिन मेन पार्ट जो है वो अब मैं सुनाना चाहता हूं। इतना सुनकर आपको लगेगा तब तो बुद्ध धर्म ज्वाइन कर लेना अच्छा है। तो अब मेन पार्ट सुनिए। ये तो भगवान बुद्ध की लीला हुई, लेकिन भगवान बुद्ध के विषय में जयदेव गोस्वामी ने क्या कहा। जयदेव सनातन धर्मी है और सनातन धर्मी प्रत्येक व्यक्ति को जयदेव की बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और ऐसे जयदेव गोस्वामी ने अपनी कलम भगवान बुद्ध के लिए जो चलाई है, निंदसी यज्ञवधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। गाइए। निंदसी यज्ञवधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। केशवधृता बुध शरीरा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। गाइए। केशवधृता बुध शरीरा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। केशवधृता बुद्ध शरीरा। ये बुद्ध शरीर धारण करने वाले और कोई नहीं, केशव स्वयं भगवान कृष्ण ही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को बुद्ध अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुनिए। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ये अवतार क्यों लिया गया? ये भगवान बुद्ध अवतार कोई विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए लिया गया। और वो विशेष प्रयोजन क्या सिद्ध करना था? जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, उस समय संसार की परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। लोग वेदों को तो मानते थे, ध्यान से सुनिएगा, वेदों को मानते थे, लेकिन वेदों में जो पशु बलि का विधान है, नर बलि का विधान है, उस पशु बलि के पाठ को लेकर होम हवन यज्ञ के बहाने पशुओं की हिंसा, जीवों की हिंसा करते थे। यद्यपि शास्त्र में लिखा है कलो पंच वर्जयेत, कलयुग में 5 चीज वर्जित है और उसमें एक है पशु बलि। लेकिन इस बात का ध्यान न रखते हुए उन दिनों
वेदों में बताए गए सिद्धांत के अनुसार पशु बलि देते थे। अब वेदों में जहां पशु बलि, अश्वमेघ यज्ञ ऐसे यज्ञ लिखे हैं, इन यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, नो डाउट। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े भक्तों ने पशु बलि दी है, लेकिन उस समय के ब्राह्मण पवित्र होते थे, ब्राह्मणों के मंत्र पवित्र होते थे, मंत्र की आहुति पवित्र, शुद्ध घी होता था, शुद्ध अग्नि होती थी, और उस समय कोई पशु की बलि दी जाए तो वह पशु देखते ही देखते देवता बनकर स्वर्ग को प्राप्त करता था। वहां पशु की हिंसा नहीं होती थी, वो पशुओं को स्वर्ग मिलता था, और वो भी देखते देखते कि जैसे ही यज्ञ में पशु गिरा वह देवता बना, स्वर्ग में गया। लेकिन इस कलयुग में न तो कोई मंत्र का ठिकाना है, न ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व का ठिकाना है, न शुद्ध यज्ञ है, शुद्ध मंत्र है, और न शुद्ध घी है। आज हम भारत में 1 लाख रुपया 1 किलो घी का खर्च करने चले, फिर भी विश्वासु पात्र आपको कहां मिलेगा? शुद्ध घी कहां मिलेगा? शुद्ध यदि मिले तो पैसे देने वाले पैसे देने के लिए भी तैयार है। अमित नारायण प्रभु मुझे कहते ना कि प्रभु ये गौशाला चलाते हैं ना, तो कई लोगों का फोन आता है कि हमें घी नहीं मिलेगा। तो अमित नारायण प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं तो कह कहकर थक गया, अब थोड़ा आप कह दीजिएगा कि ये जो गौशाला है ये कोई दूध देने वाली गाय या दूध के प्रयोजन से नहीं है। ये जो राधा गोविंद गौशाला की सेवा में आप सब लोग लगे हो ना, ये लाचार जो गैया कुछ काम की नहीं रहती, जो रोड पर लोग निकाल देते हैं, जो रोड पर प्लास्टिक खाती हैं, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो सारी गाय माता की सेवा यहाँ पर हो रही है। मैं अमित नारायण प्रभु को जब गाय माता को देखता हूँ कहता हूँ कि ये इतनी रूखी सूखी क्यों है? तो वो मुझे बताते हैं कि प्रभु ये बहुत बीमार थी और उसको हम बीमार परिस्थिति में लाए थे, और फिर उस बीमार गाय को हम घी खिलाते हैं। हम कितना भी अच्छा खिलाए लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इनका प्रयास है। लेकिन मैं जस्ट पॉइंट आया इसलिए कहा। तो कलयुग में ये शुद्ध घी आपको कहाँ मिलेगा? ये शुद्ध ब्राह्मण मंत्र कहाँ मिलेगा? इसलिए कलयुग में यदि पशु बलि दी जाए तो बेचारा पशु तो खत्म ही हो जाए, उसको कोई स्वर्ग वर्ग नहीं मिलता। देयरफॉर इसलिए कलयुग में पशु बलि, जीव हिंसा मना किया गया है। भगवान बुद्ध का जब प्राकट्य हुआ तो उन्होंने देखा कि जगह जगह पर गलियों गलियों में लोग यज्ञ कर रहे हैं और पशुओं की हिंसा कर रहे हैं। और जब भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा क्यों, बोले वेदों में लिखा है। अब शास्त्र को ही खोल कर दिखा देते, देखो आपकी भगवत गीता में, आपके वेद में ही लिखा है। भगवान बुद्ध चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेद किसने बनाए? वेद भगवान ने ही तो बनाए। वेद क्या है? वेद भगवान के सांस है। जहां के वेद श्वास श्रुतिचारी, भगवान के सांस से वेद निकले हैं। वेद भगवान की आज्ञा है, लेकिन भगवान की आज्ञा को कलयुग के लोग मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तब भगवान बुद्ध के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। इसलिए जयदेव की इस रचना में देखो, जयदेव जयदेव है भक्तों। इसमें एक शब्द आया पहली लाइन में, निंदसी यज्ञ विधे अहह। ये अहह शब्द जो है ना, ये करुणता को प्रस्तुत करता है। अहह अफसोस प्रस्तुत करता है। यह शब्द मेरे गोस्वामी जी ने सुमंत्र के लिए इस्तेमाल किया, मुझे तत्कालीन ही याद आता है। ये अहह आप देख रहे हैं ना श्लोक में, निंदसी यज्ञ विधे अहह अह। यह शब्द रामायण में कहां आया? मैं थोड़ा आपको संदर्भ दे दूं। सुमंत्र जी राम जी को छोड़ने गए। दशरथ जी ने कहा कि ये राम मानेगा नहीं, सुमंत्र एक काम करो, मेरा रथ लेकर जाओ, 2-5 दिन राम को घुमा लाओ, वन में घुमा दो और फिर उसको वापस लेकर आना। सुमंत्र जी दशरथ जी का रथ लेकर गए
राम लक्ष्मण सीता को रथ पर बिठाए और तमसा के तट पर प्रजा को छोड़कर राम जी सुमंत्र को लेकर आगे निकल गए। श्रृंगवेरपुर से राम जी ने सुमंत्र को वापस लौटा दिया। सुमंत्र जी जा नहीं रहे थे, लेकिन राम जी ने रघुकुल का इतिहास सुनाया। शिबी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा सयु धर्म हित कोटि कलेशा, बहुत बहुत इतिहास सुनाया और कहा कि मेरा जन्म रघुकुल में हुआ, सूर्य वंश में हुआ, धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य, मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए, आप चलिए। राम जी की बातों में आ गए और सुमंत्र जी वापस लौट गए। जब अयोध्या दिखने लगी, अयोध्या निकट आई, तब सुमंत्र को अफसोस होने लगा। अरे रे 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 रे, ये शब्द जो यहां पर आया ना, ओहो, यही शब्द सुमंत्र के मुख से निकला। क्या निकला? ओहो मंद मन, क्या कहते हैं? ओहो मंद मन, तू अवसर चूका, तू अवसर चूका, अह मंद मन। अरे मन तू अवसर चूक गया। तुझे रघुकुल के राजा दशरथ ने राम को वापस लाने के लिए कहा था। यदि तू राम को वापस लेकर आया होता तो राजाधिराज दशरथ तुझे मेडल देते, तुझे इनाम देते। चलो कोई बात नहीं, तू राम जी को वापस नहीं ला पाया तो राम जी के विरह में तेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे। यदि तेरे प्राण निकल गए होते तो इतिहास के पत्तों पर अमर हो गया होता। राम जी को लाया होता तो दशरथ का इनाम मिलता, और राम जी के विरह में प्राण निकल गया होता तो इतिहास के पत्ते पर अमर हो गया होता। न राम को ला पाया, न राम के विरह में प्राण छोड़ पाया। अरे मन, तू अवसर चूका, तू अवसर चूका। वहां पर सुमंत्र जी ने बड़ा अफसोस किया था। वही अफसोस आज जयदेव गोस्वामी इस श्लोक में कर रहे हैं। गीत गोविंद दशावतार स्तोत्र 9वां श्लोक। निंदसी यज्ञ विदे अह। अब मैं अह शब्द पर 5 घंटा बोल सकता हूं। अह, आप भी जानते हैं कि ये घुमा फिरा कर बहुत ला सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं, क्योंकि आज के दिन की महिमा बहुत है। परंतु ये अफसोस इस भगवान बुद्ध के अवतार में जयदेव जी ने अपना अफसोस प्रकट किया है। क्यों? सुनिए, क्यों अफसोस प्रकट किया? क्योंकि जिस भगवान ने वेद बनाए, ध्यान से सुनिएगा, जिस भगवान ने वेद बनाए, उस वेद का मिसयूज होने लगा, जीवों की हिंसा होने लगी। तब भगवान को अपने ही बनाए हुए वेद को ठुकराना पड़ा। भगवान को अपने ही बनाए हुए वेद की निंदा करनी पड़ी। उस समय के लोगों को भगवान बुद्ध कहने लगे कि यज्ञ बंद करो, तो उस समय के लोग कहते थे कि वेदों में लिखा है। तब भगवान बुद्ध ने क्या कहा? वेद गलत है, वेद गलत है, छोड़ो वेदों को, ठुकराओ वेदों को, हम वेद नहीं मानेंगे, लेकिन जीव हिंसा बंद करो। इस प्रकार से वेदों को जब ठुकराया, वेदों को जब त्यगवाया, तब जाकर यह पशु बलि, जीव हिंसा बंद हुई। लेकिन अफसोस तो होगा ना कि जिस आदमी ने वेद के लिए इतनी मेहनत की, उसी को अपने ही वेदों की निंदा करनी पड़ी है? आप सब गृहस्थ हो, आप लोगों के अपने बच्चे होंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने अपने बच्चों को कितना लाड प्यार से बड़ा किया है? हम हमारे बच्चों को कितना लाड प्यार से बड़ा करते हैं, कितना संस्कार देते हैं, लेकिन कदाचित कोई बच्चा अच्छा न निकले और एक बाप को ही समाज में अपने बेटे की निंदा करनी पड़े,
तो उस बाप का कलेजा कितना भारी हो जाएगा, उस बाप के हृदय में क्या बीती होगी। आज भगवान बुद्ध की यह स्थिति है कि जिन्होंने मानव समाज का उत्थान करने के लिए वेद बनाए, भगवान बुद्ध को उस वेद को ठुकराना पड़ा। फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं एक एग्जाम्पल दूं भगवान बुद्ध को समझने के लिए, क्योंकि आजकल कुछ लोग अंधी दौड़ और भगवान बुद्ध के सिद्धांत के पीछे अंधे पागल हो गए हैं। भगवान बुद्ध ने वेद को ठुकराया। वास्तव में वेद गलत नहीं है, अरे वेद तो हमारा जीवन है, लेकिन एक सर्टन टाइम के लिए, एक विशेष समय, विशेष काल के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों का बहिष्कार किया। कैसे? जैसे मां अपने बेटे को दूध पिलाती है, प्रत्येक मां अपने बेटे को दूध, क्योंकि दूध में कैल्शियम है, गुण है, विटामिन है, सारी चीज दूध में होती है, और वो बेटा बच्चा न भी चाहे तो भी मां उसे दूध पिलाती है। लेकिन जब उस बेटे को बुखार आ जाए और डॉक्टर मना करे कि जब तक बुखार खत्म ना हो दूध मत पिलाना, अब उस बेटे को दूध पीने की आदत पड़ गई है। अब बेटा कहेगा मुझे दूध चाहिए, तो मां क्या कहेगी? नहीं, दूध नहीं पीना। अरे नहीं, मुझे दूध चाहिए। तब जिस मां ने दूध की महिमा सुनाई, बेटे को आदत लगाई, फिर वही मां क्या कहेंगी? नहीं, दूध अच्छा नहीं है। दूध तो अच्छा है, लेकिन तुझे रोग है, इसलिए तेरे लिए कुछ समय के लिए अच्छा नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने वेदों का बहिष्कार किया, भगवान बुद्ध ने वेदों को ठुकराया, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन आज क्या हुआ? भगवान बुद्ध के उस सिद्धांत को लोगों ने पकड़ लिया, बौद्धिष्ट बन गए, और आज भी लोग वेदों को नहीं मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए, भगवान बुद्ध की परंपरा के जितने भी अनुयायी हैं वो वेदों को नहीं मानते हैं। तो ये तो गलत हुआ ना। एक माँ ने अपने बेटे को दूध अच्छा नहीं है ये इसलिए कहा था क्योंकि वो बीमार है 2, 5, 15 दिन के लिए, अब जीवन भर के लिए ये सिद्धांत नहीं था। सो भगवान बुद्ध का ये सिद्धांत कि वेद गलत है, ये विशेष काल के लिए था, लेकिन ये तो एक संप्रदाय, एक धर्म ही बन गया बौद्धिष्ट, जहां पर वेदों को नहीं माना जाता है। आइए जयदेव जी के पास आइए। अफसोस करते हुए कहते हैं कि निंदसी, भगवान बुद्ध ने अपने ही बनाए हुए वेदों की निंदा की। निंदसी, अच्छा निंदा क्यों की? अच्छा, वेदों की निंदा किस प्रकार से की? बोले वेदों में यज्ञ विधे, यज्ञ की जो विधि बताई गई है उस विधि विधान को ठुकरा दिया। निंदसी यज्ञ विधे, स्पेशली क्योंकि यज्ञ में ही जीवों की हिंसा हो रही थी, तो यज्ञ विधि को ठुकराने के लिए भगवान ने श्रुति जातम, अपने से ही जो वेदों का निर्माण किया था उस वेदों को भगवान बुद्ध ने ठुकरा दिया। तो इसका कारण क्या? क्यों भगवान ने इतना बड़ा कदम लिया? तो दूसरी लाइन में कहते हैं क्योंकि सदय हृदय, क्योंकि सदय, भगवान बुद्ध के हृदय में दया प्रकट हुई। हृदय, भगवान बुद्ध का हृदय दया से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि भगवान बुद्ध का हृदय करुणा से व्याप्त हो गया। अच्छा, इस करुणा का कारण क्या था? तो आगे देखिए, सदय हृदय क्यों? क्योंकि दर्शित, देखा भगवान बुद्ध ने, क्या दर्शित? पशु घातम, पशु का वध हो रहा है, पशुओं की हिंसा हो रही है, वेदों के कारण, वेदों का सहारा लेकर पशुओं की हिंसा कर रहे हैं। तो दर्शित पशु घातम, पशुओं को मरते हुए देखा, हृदय सदय, हृदय में दया उत्पन्न हुई, और उस दया से उन्होंने यज्ञ विधे निंदसी, यज्ञ विधि जिसमें बताई है उस श्रुति शास्त्र को निंदा कर दी,
ठुकरा दिया। सो केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। सो ऐसे भगवान केशव जिन्होंने बुद्ध शरीर धारण किया है, ऐसे भगवान श्री केशव की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवान बुद्ध की हम जय जयकार करते हैं। सो इस प्रकार से आज बुद्ध पूर्णिमा है। हम भगवान बुद्ध को मानते हैं। भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतार 10 अवतार में से एक है। भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा कार्य किया। ये यज्ञ बलि, पशु बलि, जीव हिंसा को रोका। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो वेदों को ठुकराया, वो पॉइंट हमारे लिए नहीं है, वो हमें फॉलो नहीं करना है। वो तो एक विशेष काल, समय और विशेष लोगों के लिए था। इन बातों को हमें समझना होगा। आइए आज वैशाख पूर्णिमा की दूसरी महिमा, एक तो बुद्ध पूर्णिमा, श्री भगवान बुद्ध की, श्री बुद्ध पूर्णिमा की। आज के दिन को देवीयता दिन के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन भगवान का और एक अवतार हुआ। जब समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान विष्णु ने देवता और दानवों के बीच में मित्रता कराई। देव और दानव जो रात दिन झगड़ा करते थे, वो मित्र बन गए और मित्र बनकर समुद्र का मंथन करके अमृत प्रकट करने लगे। वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदार पर्वत को मंथानी बनाई और देव दानव जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ किए, उस वासुकी नाग की रगड़ होने लगी। वो मंदार पर्वत गोल गोल घूमने लगा। लेकिन मंदार पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण देव और दानव वासुकी नाग को पकड़ते ही रह गए। लेकिन उसके बीच में, उस रस्सी के बीच में जो पर्वत था, नीचे आधार नहीं होने के कारण धीरे 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 सरक गया। पर्वत समुद्र में चला गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब पर्वत समुद्र में गया तो भगवान विष्णु ने देखा देवता के मुख म्लान हो गए, इनका मनोबल टूट गया। और भगवान अपने भक्तों का मनोबल कैसे तोड़ने देंगे? तब सुखदेव जी ने ऐलान किया, विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो धुरंत वीर्यो वितथा विसंधि कृत्वा वपुक क्षपद्भुतं महा प्रविश्यतोऽयं गिरिमूजहार। विलोक्य, भगवान ने विलोक्य देखा। अच्छा, भगवान विष्णु ने क्या देखा कि वो पर्वत नीचे सरक गया है, और नीचे जाने का कारण विघ्नेश विधिम तदेश्वरो। भले देव और दानव अच्छा कर्म करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें विघ्न आए हैं, और विघ्न विनाशक तो है ही। अपने भक्तों के विघ्नों को दूर करने के लिए दुरंत वीर्यो अविथाभिसंधि, अनंत शक्ति जिसमें है, ऐसे भगवान विष्णु ने कृत्वा वपु, एक सुंदर रूप धारण किया। और कैसा रूप धारण किया? कृत्वा वपु कच्छप अद्भुतम महत्। भगवान विष्णु ने अद्भुत कच्छप का रूप धारण किया और प्रविश्य तोयम गिरिमुज्जहार, और भगवान तुरंत कछुए का रूप धारण करके प्रविश्य तोयम, उस समुद्र के भीतर, समुद्र की गहराई में चले गए। वो पर्वत समुद्र की तलेटी में स्पर्श हो उसके पहले भगवान कच्छप कछुए का रूप लेकर तेज गति से नीचे गए
और पर्वत के नीचे चले गए, पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, धीरे 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 पर्वत को ऊपर लेकर आए। देवता दानव नाचने लगे, देवता और दानव का उत्साह बढ़ा और कहते हैं कि पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ करने लगे। सो भगवान कच्छप प्रकट हुए और उन्होंने पर्वत को ऊपर लाए। सुरा सुरेंद्रे भुजवेर्य वेपितम, सुरा देवता और दानव खड़े हुए और समुद्र मंथन करने लगे। परिभ्रमंतम गिरिमंत पृष्ठतः, और अब वो मंदार पर्वत गोल गोल घूम रहा था और नीचे भगवान कच्छप थे। तो वो मंदार पर्वत की रगड़ भगवान कच्छप के पीठ पर हो रही थी। 10,000 योजन लंबा और चौड़ा ये पर्वत था और 10,000 योजन का पर्वत भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ा जा रहा था। इसलिए कहते हैं अति अद्भुतम रूपम महत, अत्यंत अद्भुत रूप था। और बिभ्रत तदा वर्तम आदि कच्छपो, ये कच्छप नहीं, ये कच्छप का बाप है। क्यों? क्योंकि 10,000 योजन लंबा और चौड़ा मंदार पर्वत की जब रगड़ हो रही थी, तब भगवान कच्छप की पीठ पर जब वो पर्वत को गोल गोल रगड़ा जा रहा था, तो उस भगवान कच्छप को कैसा एहसास हो रहा था? तो चौथी लाइन में कहते हैं कि मैंने माने एहसास होना, मानो क्या लग रहा था? अंग कंडू यन प्रमेय, जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को ऐसे पीठ पर हाथ सहलाती है और उस बालक को चैन की नींद आ जाती है। भगवान कच्छप के पीठ पर 10,000 योजन का पर्वत जब रगड़ा जा रहा था, तो वह माँ बच्चे को सहलाती है, ठीक वैसा ही एहसास हो रहा था। और इतना ही नहीं, उस एहसास से जैसे बच्चे को नींद आती, वैसे भगवान कच्छप को नींद आई, और नींद आने से इतनी नींद आई कि खर्राटे लेने लगे। આજે સમુદ્રમાં જે ઘૂઘવાટા થાય છે ને, ઘૂઘવાટા, अब ये घूघवाटा गुजराती हिंदी का पता नहीं, समुद्र की जो आवाज आती है वो आवाज और कोई नहीं, भगवान कच्छप के खर्राटे हैं। समुद्र आवाज करता है ना, वो कच्छप के खर्राटे हैं। वो तब से वो सो रहे हैं, अभी भी वो सो ही रहे हैं, उसको नींद आ गई है। सुखदेव जी, सूत जी ने तो भागवत के अंत में कहा कि भगवान कच्छप के वो खर्राटे हमारी रक्षा करें। मतलब कहने का भाव, मतलब वो जितने चैन से सोए हैं ना, उतनी चैन से हमको रोज नींद आए तो सुबह फ्रेश होकर हरि नाम जप कर सकते हैं। 16 माला जो बिल्कुल जो आप लोग करते हैं, बिल्कुल मन लगा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल लोगों के पास लाखों रुपये के बिस्तर तो है, पैसों से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती। नींद तो सुख शांति भगवत कृपा हो तो ही प्राप्त हो सकती है। सो अद्भुत कच्छप, तो भगवान कच्छप का अवतार आज वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो आज बुद्ध अवतार, बुद्ध पूर्णिमा और कच्छप पूर्णिमा, आज भगवान कच्छप का यह दिव्य अवतार प्रकट हुआ था। ऐसा कहते हैं भगवान, मुझे गुरु महाराज याद आ रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम भगवान हैं। तो जो लोग दावा करते हैं कि हम भगवान हैं, उनको ज्यादा नहीं, उनको कहना चाहिए हमारे भगवान का एक अवतार है कच्छप अवतार, और उस भगवान कच्छप की पीठ पर 10,000 योजन का मंदार पर्वत ऐसे रगड़ा गया, गोल गोल घुमाया गया, और उनको आराम से नींद आ गई। तो जो बापू बाबा आजकल अपने आप को भगवान मानते हैं ना, उनको कहना चाहिए कि हम लोग 10,000 योजन का पर्वत नहीं, हम 5-10 किलो का एक पत्थर लाएंगे और आपकी पीठ पर रगड़ेंगे, और यदि आपको चैन की नींद आ जाए तो हम सोनेंगे पे, हम सोचेंगे आप भी भगवान है। भगवान ये होते हैं, भगवान की लीला अद्भुत होती है भक्तों। झूला झूलवे को अइयो
संग में राधा जी को लइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। झूला झूलवे को अइयो संग में राधा जी को लइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। कब से बाट निहार रही, कब से बाट निहार रही, आँखों से आंसू सार रही, आँखों से मोती वार रही। झूला झूलवे को अइयो संग में राधा जी को लइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। आज वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का प्राकट्य एक, भगवान कूर्म कच्छप अवतार दूसरी महिमा, और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ झूले में झूलते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि ग्रीष्म है, गर्म ऋतु है, तो भगवान राधा जी के साथ जल विहार करते हैं। वैसे झूला सावन में होता है, लेकिन ये गर्मी के दिनों में झूले पर हवा बहुत अच्छी मिलती है, तो भगवान झूले में झूलते हैं आज के दिन, और जल विहार क्रीड़ा, जल विहार लीला करते हैं। कथा आप लोगों को हमने सुनाई है। जल विहार करते हुए श्रीमती राधा रानी गोपिया सखिया कृष्ण स्नान करते हैं, और कभी कभी कृष्ण पानी की गहराई में जाकर राधा रानी के चरणों को पकड़ लेते हैं। राधा रानी डर जाती है, चिल्लाती है। अनेकों प्रकार के खेल आज के दिन खेले जाते हैं। आज के दिन की तीसरी महिमा, तमें तल खाओ छो? तल, तिल खाते हैं आप? नहीं, ब्रेडी खाते हैं? खाते, तिल खाते हैं। तिल जो है ना, हमने गुरुदेव से सुना है तिल बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यज्ञ में तिल का इस्तेमाल होता है, और तिल शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम तो भाई खाते हैं। और तिल में भी दो तिल होता है, एक सफेद तिल, एक काला तिल। काले रंग का तिल तो और भी अच्छा होता है शरीर के लिए, सेहत के लिए। और ये गुजरात वाले तो तिल का ही तेल खाते हैं। ये भजिया जो तलते हैं वो तिल के तेल में ही तो तलते हैं। सो आज के दिन की और एक महिमा सुनिए। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी ने काले और सफेद तिल को लॉन्च किया था। काला तिल और सफेद तिल आज लॉन्च हुआ था। समझ आ रहा है? आज के दिन काले तिल और सफेद तिल का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। अब तो आज का दिन वैसे ही तो बीत गया है, लेकिन आज के दिन तिल खाने की बड़ी महिमा है। तिल खाना चाहिए। और आज के दिन हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ी आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री परमेश्वरी दास ठाकुर का आज तिरोभाव दिन है।
और आज के दिन की महिमा, कुछ दिन पहले हमने चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया की कथा सुनी थी ना, भगवान को चंदन लगाया जाता है। गोपाल जी श्रीनाथ जी को प्रकट करने वाले श्री माधवेंद्रपुरी, ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में प्रथम कृष्ण प्रेम प्रस्फुटित हुआ, वह राग भक्ति, वह प्रेमा भक्ति, वह माधुर्य, वह गोपी भाव प्रथम जिसमें प्रस्फुटित हुआ, वो माधवेंद्रपुरी का आज जन्मदिन है। श्री माधवेंद्रपुरी का प्राकट्य दिन आज वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि। सो माधवेंद्रपुरी की महिमा आप जानते ही हैं। हम बस प्रार्थना करें आप जैसी अयाचक वृत्ति हमारे जीवन में आए और आपकी तरह प्रेम, सेवा, भाव हम हमारे जीवन में ला सकें। तत्पश्चात आज के दिन की महिमा, आज श्रीवास आचार्य का प्राकट्य दिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में ये अंतिम पार्षद, लास्ट में नरोत्तम दास, श्रीवास, ये सब एंडिंग चल रहा था, तो ये उन दिनों के हैं। गंगाधर भट्टाचार्य और लक्ष्मी प्रिया के ये पुत्र हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी के शिष्य हुए, और श्रीनिवास आचार्य का मुख्य सेवा मैंने एक बार जिक्र किया था, लेकिन मैं पुनः आपको याद करूं। यदि मैं आपको पूछूं धर्म का आधार क्या है, धर्म का आधार क्या है, क्या धर्म का आधार मंदिर है? लेकिन 100% तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मंदिर का निर्माण अभी अभी 5000 वर्ष से हुआ, धर्म तो उसके पहले भी चलता था। सो धर्म की नींव, धर्म का बेस, धर्म का आधार मंदिर नहीं है। या फिर आप लोग अलग अलग उत्तर दे सकते हैं कि ये धर्म का आधार, ये धर्म का आधार। भक्तों, धर्म का आधार है सिद्धांत, धर्म का आधार है फिलोसॉफी। यदि सिद्धांत न हो, फिलोसॉफी न हो, तो ये मंदिर और ये बड़े बड़े भवन कुछ काम के नहीं है। और ये सिद्धांत, ये फिलोसॉफी वास्तव में किताबों में होती है। श्री वेदव्यास मुनि ने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, और उन्हीं शास्त्रों को आचार्य ने मंथन करके उन पुस्तकों के रूप में हमें प्रदान किए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, धर्म को यदि जीवित रखना चाहते हैं, धर्म को जिंदा रखना चाहते हैं, या धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो किताबों को पढ़िएगा, धर्म ग्रंथों का वितरण करिएगा। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वे दूसरों को समझाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि धर्म इसी पर टिका है। धर्म का आधार ही यह सिद्धांत है। और इन शास्त्रों का वितरण, जिसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के फाउंडर कौन है? तो कहते हैं श्रीनिवास आचार्य। हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में प्रथम बुक डिस्ट्रीब्यूशन श्रीनिवास आचार्य ने किया था। वृंदावन से अनेक किताब, बुक आदि को लेकर बंगाल में जाकर वितरण किया। ये बहुत अच्छा कीर्तन करते थे और इनकी मुख्य सेवा कीर्तन और बुक वितरण करने की थी। ऐसे वैसे बहुत सारी लीला है, लेकिन ऐसे श्रीनिवास आचार्य का आज प्राकट्य दिन है। और आज के दिन की अंतिम और सबसे बड़ी महिमा, आज के दिन और एक भगवान का प्राकट्य हुआ, अद्भुत। मेरे बड़े प्रिय, दिखने में बहुत सुंदर, ऐसे भगवान का आज प्राकट्य दिन। श्री चैतन्य महाप्रभु
संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी रहे और जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए चले। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते करते श्री रंगनाथ मंदिर में पहुंचे हैं। महाप्रभु ने रंगनाथ जी का विग्रह देखा, उदंड नृत्य किए, बहुत बड़ा कीर्तन किए और महाप्रभु के कीर्तन को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। और उस समय भगवान रंगनाथ की जो आरती पूजा कर रहे थे, जिसका नाम था वेंकट भट्ट, वो वेंकट भट्ट की आज आरती में मन कम लग रहा था, महाप्रभु के कीर्तन में मन ज्यादा लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है। हम तो इतना मंदिर में आरती नहीं करते, लेकिन आप लोग करते होंगे। हमारी रति मंजरी माता करती है। तो जब मंदिर में ऐसे आरती करते हैं और यदि वहां पर कोई अच्छा कीर्तन और कथा करने वाला हो तो मन उस दिन भगवान में थोड़ा कम लगता है और वहां ज्यादा लगता है। तो आज रंगनाथ जी के ये पुजारी वेंकट भट्ट आरती तो किए, लेकिन मन महाप्रभु में जल्दी जल्दी आरती समाप्त किए, महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु से मिले, पहचान हुई और निवेदन किया कि चतुर्मास चल रहा है, कृपया करके आप यहां पर नए हो, आप हमारे घर पर प्रसाद पाने के लिए आइए। महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर प्रसाद पाने गए। वेंकट भट्ट के घर पर एक छोटा सा 11 वर्ष का बालक था, जिसका नाम था गोपाल भट्ट। उनके गोपाल भट्ट ने महाप्रभु को भोजन परोसा, महाप्रभु को प्रसाद आदि ग्रहण करवाया। वेंकट भट्ट ने कहा कि अब आई हो तो आप चतुर्मास यहां पर रुक जाओ। महाप्रभु 4 दिन कहीं नहीं रुकते थे, लेकिन वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने रुक गए और 4 महीने तक वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट, जो 11 साल का था, उनके साथ महाप्रभु बहुत सुंदर लीला किए, उनको बहुत सुंदर कथा सुनाते, अपना उच्चिष्ट प्रसाद देते, उनकी सेवा लेते। और बड़ा सौभाग्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे षड गोस्वामियों में गोपाल भट्ट को जितना लाड लड़ाया उतना किसी को नहीं लड़ाया, क्योंकि वो सबसे छोटे थे। कथा बहुत लंबी है, षड गोस्वामी की कथा में आपने ये सब सुना। मैं जस्ट आपको इतना कहना चाहता हूं कि महाप्रभु फिर 4 महीने के बाद चले गए और गोपाल भट्ट ने कहा कि मुझे भी आपके साथ चलना है। बोले आपके माता पिता की सेवा करो, जब माता पिता नहीं रहेंगे तब तुम मेरे पास वृंदावन आ जाना। माता पिता की मृत्यु हुई और गोपाल भट्ट महाप्रभु से मिलने के लिए तड़प उठे और वृंदावन चले गए। वृंदावन में उनका मन नहीं लगा, क्योंकि ये तो महाप्रभु से मिलने आए थे। उनको वृंदावन से इतना मतलब नहीं था, इनको महाप्रभु से मतलब था। हमारा उल्टा होता है, हम जब वृंदावन जाते हैं तो गुरु को भूल जाते हैं, इस यहाँ दर्शन करेंगे वहाँ दर्शन करेंगे। लेकिन गोपाल भट्ट वृंदावन से इतना मतलब नहीं, मुझे महाप्रभु चाहिए। महाप्रभु के विरह में रोते थे। तब महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी थे और महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से गोपाल भट्ट को एक पत्र लिखा और उस पत्र के साथ महाप्रभु ने 4 वस्तु भेजी। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट के लिए अपनी डोर, अपना कौपिन, अपना बहिर्वास और अपना आसन, ये 4 भेजा। और गोपाल भट्ट रोज उनकी सेवा पूजा आरती करने लगे। तब रूप सनातन वहां पर थे, बोले गोपाल भट्ट ये आरती करने के लिए नहीं भेजा, ये पहनकर सेवा करने के लिए भेजा है। देखो महाप्रभु ने पत्र में क्या लिखा है, तुम ठाकुर जी की सेवा करो, सनातन धर्म का प्रचार करो। गोपाल भट्ट प्रचार करते करते एक बार गंडकी के तट पर पहुंचे और गंडकी में से उनको शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। बहुत बड़ी इतनी सी शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। वो लेकर ब्रज वृंदावन में आए और शालिग्राम शिला की सेवा करने लगे। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम शिला की सेवा तो करते थे, लेकिन रोज
रूप गोस्वामी के प्राण धन गोविंद जी का दर्शन करते, फिर सनातन गोस्वामी के प्राणधन मदन मोहन का दर्शन करते, श्यामानंद जी के गोपीनाथ जी का दर्शन करते और स्वयं शालिग्राम की सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, नरसिंह चतुर्दशी के दिन, वैशाख सुद चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी के दिन दिल्ली से वृंदावन में एक बहुत बड़ा सेठ धनी आदमी आया और इन साधु संतों को भगवान के ड्रेस दान कर रहा था। तो रूप गोस्वामी को सुंदर ड्रेस दिया, गोविंद जी के लिए, सनातन को मदन मोहन के लिए, श्याम सुंदर गोपीनाथ सब के लिए दिया। तो उन्होंने गोपाल भट्ट को भी ठाकुर जी के वस्त्र दे दिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले मेरे पास विग्रह नहीं है, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, तो मैं शालिग्राम शिला को ये कहां पहनाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, अब मेरा भाव है, आप रख लो, कभी काम में आएगा। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन शाम को वो वस्त्र दान में मिले और फिर वो वस्त्र लेकर अपने घर पर आए। शालिग्राम शिला को पकड़कर, वस्त्र एक हाथ में है, शालिग्राम जी हैं और इनके आंखों से जार 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 अश्रु की धारा। इनको ये अफसोस था कि मेरे जितने भी गुरुवर हैं उन सब के पास ठाकुर जी हैं, उन सब के हाथ, चरण, आंखें, सारे फीचर्स है और मेरे पास एक लड्डू सा शालिग्राम। इनके मन में यह भावना हुई कि प्रभु आज नरसिंह चतुर्दशी है, आप नरसिंह चतुर्दशी के दिन खंबे से प्रकट हो गए। खंबे से, जब हिरण्यकशिपु के महल के कंक्रीट सीमेंट खंबे से आप प्रकट हो सकते हो, तो गोपाल भट्ट की शालिग्राम से आप प्रकट नहीं हो सकते। इस प्रकार से इनके मन में भावना हुई और भावना करते करते, रोते रोते वहीं पर सो गए। नरसिंह चतुर्दशी समाप्त हुई और वैशाख सुद चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा, आज का दिन, तो वैशाख महीना पूर्णिमा और सन 1542 सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा, तो देखा कि मैं जिस शालिग्राम की सेवा करता था वो शालिग्राम आज भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में परिवर्तित हो चुके हैं। श्री रूप और सनातन दौड़कर आए और नामकरण किया, राधा रमण, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रमण लाल की। तो आज वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन राधा रमण लालजू श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन शालिग्राम शिला से उनके भाव को देखकर प्रकट हो गए। भक्त, ये शालिग्राम शिला है हमारे ब्रज में सबसे छोटे विग्रह, यदि कोई है तो ये है। और शालिग्राम शिला कृष्ण के रूप में कन्वर्ट हो गई, कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गई। कि कौन से दिन? आज के दिन है, आज के दिन की बलिहारी है, आज के दिन की ये महिमा। आज राधा रमण जू प्रकट हुए और राधा रमण जू प्रकट हुए ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी का कोई आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। महाराज दशरथ की तरह आज तो दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र जन्म शूनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समान, परमानंद पुरी मन राजा,
परमानंद पुरी मान राजा, कहाँ बोलाई बजावहूँ बाजा, कहाँ बोलाई बजावहूँ बाजा। आज मेरे घर पर राधा रमण प्रकट हुए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के आनंद की कोई सीमा न रही। बहुत बड़ा फेस्टिवल किया। अब ये फक्कड़ साधु के पास तो कुछ था नहीं, किसी से लोन लिया, किसी से लोन लेकर उत्सव मनाया। आप कहोगे लोन लेकर कोई उत्सव मनाता है? हाँ, मैंने तो मेरी आंखों से, मेरे जीवन में कुछ कथाएं, मुझे नाम भी याद है, मैं उन भक्तों को बहुत याद करूं। मेरे लाखों मना करने पर भी कुछ भक्त लोन लेकर भागवत कथा का आयोजन किए अपने गांव में। मैं तो, मेरे पास जब कथा का प्रपोजल आता है, मैं तो पहली तो मेरी मना ना ही होती है, मत करो। मधुसूदन प्रभु को पता है मेरा पहला आंसर बाय डिफॉल्ट ना होता है। ना इसलिए कि बहुत बड़े बड़े वक्ता है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा है, आप उनको कहिए, हम जैसे मूर्ख आदमी को अपॉइंट मत करो। पहला पॉइंट तो यह है। और दूसरा मैं ये कहता हूं, देखो बुद्धिमानी यह है, कथा कराओ नहीं, कथा सुनो। अब कथा कराने में कितना खर्च होगा, कितनी एनर्जी आपको कितना कितना करना पड़ेगा, उससे अच्छा है आकर मुफ्त में कथा सुनो और आनंद करो। लेकिन फिर भी हमारे भक्तों को आनंद, हमारे गुजराती में कहवा दो, आनंद ना કેટલા ઉમળકા આવે हमारा भक्तों ने कि नहीं हमें कथा करावशो। हमको आनंद है, हमको कथा आयोजन करने का आनंद है। ये आनंद समा नहीं पा रहा है, वो आनंद की लहर आती है, आनंद ना उभरा आवे मारा भक्तों ने, અને અમને કથા આપો, અમે કથા કરાવશું, અમે નાના નાના માણસો પણ આજે ત્યારે આપણા હૃદયમાં આનંદ થાય। सो मैं ये कह रहा था, ऐसे अनेकों भक्त हैं जो अपने गांव में लोन लेकर अपने घर का सोना गोल्ड बेचकर भागवत, मेरी जरा भी इच्छा नहीं होती कि ऐसा कोई करे, लेकिन भक्तों का क्या भाव मैंने देखा है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमण जी जब प्रकट हुए ना, तो लोन ऋण लेकर उन्होंने बहुत बड़ा फेस्टिवल किया। अब दो चीज ऐसी होती है ना जो बिना पता चले हो जाती है, एक शादी और दूसरी लोन। एक शादी पता हो जाती है, समय बीता तब पता, अरे बाप रे बाप मैं तो फंस गया। और दूसरी लोन में जब आदमी उतर जाता है बाद में पता चलता है। अब ये तो करते करते हो गया, लोन ले ली, फेस्टिवल हो गया, अब उसको चुकाने का टाइम आ गया। किसी धनी आदमी से पैसा मिला, तो जब लोन चुकाने गए तो जिससे लोन ली थी उन्होंने कहा कि भाई दूसरी बार पैसे देने क्यों आए हो? बोले नहीं नहीं, मैं तो, मुझे क्षमा कर देना, आप ऐसे मर्माहित वचन मत कहिए, हैं? आप ऐसा मत कहिए, मुझे देरी हो गई, मुझे लेट हो गया पैसा देने में, मुझे क्षमा कीजिए, ले लीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो पैसे मिल गए। अरे आपको किसने पैसे दिए? बोले आप पूर्णिमा के दिन फेस्टिवल करने पैसे लेकर गए थे, तो दूसरे ही दिन कोई 5-6 साल का लड़का आया, गोप सखा, और कहा कि मेरे पिताजी ने, गोपाल भट्ट ने भेजा है, ये लो पैसे, आपके सारे पैसे वापस। तब गोपाल भट्ट को पता चला कि भगवान का ये उत्सव भगवान ही पूर्ण करते हैं, हम और आप तो एक माध्यम है। यदि हम ऐसा अभिमान रखें कि मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आयोजन कर रहा हूं, भगवान ने हमको माध्यम बनाया, यही भगवान की कृपा समझिए। बाकी करोड़ों की दुनिया में भगवान ने मुझे ही कथा बोलने के लिए माध्यम बनाया, भगवान ने आपको ही आयोजन करने के लिए माध्यम बनाया, आपको ही सुने, ये महिमा ठाकुर जी की है, हमारी नहीं है। हम यदि ऐसा दावा करें कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, तब तो ये सब खत्म होने में देरी नहीं लगेगी। भक्तों, ठाकुर जी करा रहे हैं ना,
ये बहुत बड़ी बात है। बाकी गोस्वामी जी ने तो इतने कठोर वचन किए, कहे कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होई। पैसे होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये वेश्याओं के घर पे, पापियों के घर पर भी पैसे होते हैं, लेकिन किसी का पैसा धन सतमार्ग में लगना, ये तो साधु संत और भगवान की कृपा हो ना, उसी की लक्ष्मी, उसी की संपत्ति सतमार्ग में लगती है। धन्य हो आप, धन्य है गोपाल भट्ट गोस्वामी, धन्य है राधा रमण जी। इस प्रकार से आज के दिन राधा रमण लाल का प्राकट्य हुआ और गोपाल भट्ट गोस्वामी को यह सुंदर विग्रह मिला। आज भी वृंदावन में यदि हम जाएं तो राधा रमण जी का दर्शन हमें प्राप्त होता है। तो अब आज के दिन की महिमा यहाँ पर समाप्त हुई, लेकिन साथ ही साथ समय भी समाप्त हो गया, तो आज यहीं पर विराम करते हैं। भगवान नरसिंह देव बैठे हैं और देवराज इंद्र आ चुके हैं स्तुति करने के लिए। देवराज इंद्र संबोधन दे चुके हैं। प्रत्यानिता परम भवता त्रयता न सौभागा। देवराज इंद्र भगवान नरसिंह देव को कहते हैं कि हे परम, हे नाथ, हे नरसिंह, 3 संबोधन दे रहे हैं। कल मैंने आपको, मैं कल ये बोलने के बाद फिर मंथन कर रहा था ना, तो मेरे मन में बहुत बहुत उभरा आते हैं, उभरा होता है ना, ऐसे मेरे मन में भी फिर बहुत बहुत बातें आती हैं। अब आप देखिए, देवराज इंद्र ने भगवान नरसिंह देव को कहा हे नाथ, फिर क्या कहा, हे याच्य। याच्य माने याचना करने योग्य। देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र, मतलब देवताओं का राजा इंद्र, और वो इंद्र किससे याचना करता है? भगवान नरसिंह देव से। और हम लोग कितने मूर्ख और अज्ञानी हैं, हम लोग किससे याचना करते हैं? देवी देवताओं से। अब वो देवता तो भगवान विष्णु से याचना करते हैं ना। तो પછી અમારે ગુજરાતીમાં એવું કે નાના માણસોની દાઢીમાં હાથ શા માટે નાખવો? छोटे लोगों की दाढ़ी में हाथ क्यों डालना है? यदि याचना ही करनी है तो देवराज इंद्र, बड़े बड़े लोग जिससे याचना करते हैं, उस हरि से, उस भगवान से ही याचना क्यों न करें? तो ये संबोधन। और फिर हे नाथ का अर्थ है हे याच्य, और एक बहुत सुंदर कहा हे भक्ति रस प्रद। देवराज इंद्र भगवान नरसिंह देव को कहते हैं भक्ति रस प्रद। भक्ति रस प्रद माने भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण कैसे हैं? भक्ति रस प्रदान करने वाले। क्या प्रदान करने वाले? भक्ति रस प्रदान करने वाले। इसका अर्थ क्या हुआ? देवताओं की उपासना करने से केवल उपासना होगी, रस नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? वैसे देवताओं की भक्ति नहीं होती, भक्ति राम कृष्ण विष्णु की होती है। देवताओं की उपासना दूसरे शब्दों में एक बिजनेस, एक सौदा है कि हमने आपके लिए ये किया, आप हमारे लिए ये कीजिए, दैट्स इट। लेकिन आज देवता स्वयं इंद्र क्या कहते हैं कि प्रभु आपकी जो भक्ति है रसप्रद, आपकी भक्ति रस प्रदान करती है। तो आप लोग कह सकते हो देवताओं की भक्ति रस प्रदान नहीं कर सकती। पहले तो देवताओं की भक्ति ही नहीं हो सकती, देवताओं की भक्ति ही नहीं हो सकती। और कदाचित देवताओं की भक्ति हम करें और कदाचित देवता भक्ति का रस देना चाहे भी तो वह इम्पॉसिबल है। वो रस जो है ना, रसराज कृष्ण में ही है। रसों का राजा कौन? भगवान श्री कृष्ण। वात्सल्य रस का भंडार, साख्य रस का भंडार, माधुर्य रस का भंडार, ये रसों का भंडार भगवान कृष्ण है। उस कृष्ण की भक्ति करेंगे तो रसप्रद वो रस मिलेगा।
बाकी अन्य देवी देवताओं की उपासना में तो रूखी सूखी उपासना होगी, होम हवन तपस्या में सब रूखी सूखी बातें होगी, लेकिन रामकृष्ण की भक्ति में जो है रस है भक्तों। अब देखो दो यज्ञ है, एक है होम हवन यज्ञ कुंड का यज्ञ और एक है भागवत यज्ञ। अब होम हवन का यज्ञ में तो केवल धुआं केवल धुआं मिलता है, ताप मिलता है, लेकिन भागवत भी यज्ञ है ना, भागवत ज्ञान यज्ञ। तो इस भागवत यज्ञ में कितना रस है, कितना भाव है, कितना प्रेम है। इसलिए देवराज इंद्र स्वयं देवता कहते हैं कि हमारी उपासना में ये सब नहीं है, लेकिन है नरसिंहदेव भक्ति रस प्रद, आप भक्ति का रस प्रदान करने वाले। तो इस प्रकार से देवराज इंद्र भगवान को स्तुति करेंगे। स्तुति बहुत लंबी है, तो कल हम विस्तार से हम इस स्तुति को समझने का प्रयास करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से प्रेम से अपना कीमती समय निकालकर कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद इस कथा का आयोजन करने वाले कनाडा निवासी, टोरंटो निवासी संजय भाई, आशाबेन और उनकी सुपुत्री कृति, शौर्या, जिया और उनका पूरा परिवार, पटेल परिवार। आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। आपके सहयोग से आज हम सब यह सात्विक तात्विक कथा चर्चा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आइए जय जयकार के साथ हम आज के दिन को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।